बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं। हम कितना इजीली खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं, डिसाइड करता है हमारा एनर्जी लेवल, लंबी उम्र, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। हालांकि ज़्यादातर लोग रोज़ जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिससे इनका डाइजेशन खराब होता है। इसीलिए गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज और हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं। आयुर्वेद के मुताबिक 96% बीमारियां पेट से ही जन्म लेती हैं। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हम करें और क्या ना करें ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। दोस्तों, डाइजेशन का सही होना हमारी सेहत का सही होना है और खराब डाइजेशन की शुरुआत होती है लाइफ स्टाइल की गड़बड़ियों से। आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे 5 कॉमन वर्स्ट हैबिट्स जिससे डाइजेशन खराब होता है और 5 बेस्ट हैबिट्स जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से सही हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वर्स्ट हैबिट्स से। नंबर 1 पर है दोस्तों, खाने के फौरन बाद नहाना। क्या आप शाम को ऑफिस से आने के बाद पहले खाना खाते हैं और फिर नहाते हैं, या फिर आप पहले सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ऑफिस के लिए रेडी होते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने डाइजेशन को खराब कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसे ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब हम खाना खाने के बाद नहा लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर उल्टा कम हो जाता है, जिससे खाना ठीक से हजम नहीं होता। इसी तरह से 90% से भी ज्यादा लोग पेट भरकर खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं। ये पानी डाइजेशन की स्पीड को स्लो करता है, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। खाना जब ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो सड़ता है और न्यूट्रिशन देने की बजाय बॉडी में टॉक्सिन्स बनाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा खाने से पहले नहाएं और पानी खाने के एटलीस्ट 30 से 40 मिनट बाद ही पिएं। अगर पेट भरकर खाना नहीं खाया हुआ तो आप पानी पी सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन पेट भरकर खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 2 पर है दोस्तों, रॉन्ग फूड्स और कॉम्बिनेशंस। ज्यादातर लोग खाने को अनजाने में गलत कॉम्बिनेशन में खा लेते हैं, जो ना ही सिर्फ डाइजेशन को स्लो करता है बल्कि बॉडी में टॉक्सिन्स भी पैदा करता है। जैसे दूध को फ्रूट्स के साथ मिक्स करना, दूध चाय को नमकीन चीज के साथ खाना, खीरे का रायता या फिर खाने के बाद चाय पीना। ये तमाम फूड्स रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस को सीरियस तरीके से खराब करते हैं। अगर आप ऑलरेडी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आपको दूध वाला दलिया बनाना या मैंगो शेक अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि सूरज ढलने के बाद सलाद भी नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तमाम फूड्स डाइजेशन को स्लो करते हैं। एक बार में काफी सारे ड्राई फ्रूट्स खाने से बॉडी में गर्मी और खुश्की बढ़ती है, जिससे हेयर फॉल वगैरह हो सकता है। और अगर आप रेगुलरली फास्ट फूड खाते हैं तो यकीन मानिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबे अरसे तक स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता। मैदा और बाकी फालतू इंग्रेडिएंट्स जो चाइनीज फूड्स में डलते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन्स में चिपक जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो बेहतर है कि खुद घर पर होल ग्रेन्स पास्ता बनाकर खाएं। फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल सैलेड्स ब्रेकफास्ट लंच से पहले खाने से आपको फाइबर मिलेगा, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्ट होगा। नंबर 3, पूरे हफ्ते का खाना तैयार करके रख लेना। आजकल की फास्ट लाइफ में पहले से ही 1-2 दिन का खाना बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेने का एक ट्रेंड सा बन चुका है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हर खाने की चीज की लाइफ होती है, एक वैलिडिटी पीरियड होता है, जिसके बाद वो अपना न्यूट्रिशन खोने लगती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि फ्रिज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं। आयुर्वेद में ऐसे खाने को बासी कहा गया है। बासी खाना जब पेट में जाता है तो टॉक्सिन्स पैदा करता है। आयुर्वेद के मुताबिक फ्रेश खाने को हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। खाना जितना फ्रेश होगा उतना इजीली डाइजेस्ट होगा और उतना ही बेहतर न्यूट्रिशन भी दे पाएगा। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं तो कब से मील प्रेप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल हो सकता है कि आपका डाइजेशन फिलहाल स्ट्रॉन्ग हो। हमारी बॉडी की डाइजेशन स्ट्रेंथ तकरीबन 16 साल की उम्र तक बढ़ती है। 16 साल से 35 साल की उम्र तक स्टेबल रहती है, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद वो ढलने लगती है। सो अगर आप अभी यंग हैं तो शायद काम चल रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नंबर 4 पर है दोस्तों, स्ट्रेस। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा घबराहट में आपका पेट खराब होने लगता है? ऐसा ही कुछ होता है जब हम एकदम से डर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके स्टेट ऑफ माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पेट से। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आपका अच्छे से पेट साफ हो जाता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है? वहीं दूसरी तरफ अगर आपका पेट साफ ना हो तो इरिटेशन सी होने लगती है, इसलिए क्योंकि ब्रेन गट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेस आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एक लाजमी हिस्सा बनता जा रहा है, चाहे फिर वो सोशल मीडिया का स्ट्रेस हो,
एग्जाम का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो या फिर रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस हो, खुद को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, नेचर के क्लोज रहिए, वर्कआउट कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। नंबर 5 पर है दोस्तों, इर्रेगुलर फूड टाइमिंग्स। बिजी मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एक और साइड इफेक्ट ये है कि लोगों का खाना खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लंच तो ठीक टाइम पर कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हिसाब नहीं। ब्रेकफास्ट स्किप करना, लेट डिनर करना, आधी रात को मंचिंग करना बहुत कॉमन हो चुका है। जब हमारा खाना खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता तो इससे हमारी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है, हाजमा ठीक से काम नहीं करता। अगर आप अपने हाजमे को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो खुद से प्रॉमिस करें कि मैं फिक्स टाइमिंग्स पर ही खाऊंगा। अब फिक्स टाइमिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपना ब्रेकफास्ट रोज 9 बजे शुरू कर दें। इट्स मीन के लगभग इसी टाइम, अगर 9 बजे का सोचा है तो उसी टाइम पका होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कभी एक दिन के शेड्यूल में गड़बड़ हो जाए, इतना चलेगा। और हाँ, हम क्या खाते हैं इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे खाते हैं। कभी गौर कीजिए कि एक बार बाइट को आप कितनी बार चबाते हैं। ज्यादातर लोग 5 से 6 बार ही चबाते हैं, जबकि आइडियल नंबर है 32। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि 50% डाइजेशन तो मुंह के अंदर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ठीक से खाना चबाते नहीं, जिसकी वजह से इन्हें सडन एनर्जी क्रैश महसूस होता है। जाहिर है क्योंकि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी खाना हजम करने में ही लग गई है, इसीलिए एनर्जेटिक रहने के लिए खाने को पूरा चबा चबा कर खाएं। दोस्तों, ये थी वो 5 वर्ड्स हैबिट्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करते हैं। आइए अब बात करते हैं 5 बेस्ट हैबिट्स की। नंबर 1 पर है अनाज को बदल बदल कर खाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहे जबरदस्त तरीके से लंबे अरसे तक, तो पहला रूल यही है कि अनाज को बदल बदल कर खाएं। ये नहीं कि हर खाने में रोटी ही ठोस रहे हैं या फिर हमेशा राइस ही खा रहे हैं। थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। और कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कभी कभी बेसन का चीला खाएं, दालें इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, ओट्स या मिलेट्स इस्तेमाल करें, रोटी के लिए आटा भी बदलते रहें। इससे ना ही सिर्फ वैरायटी में आपको न्यूट्रिशंस मिलेंगी, बल्कि सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर्स के साथ प्रीबायोटिक्स भी, जिससे डाइजेशन आपकी बहुत स्मूथली चलेगी। नंबर 2, प्रोबायोटिक रिच फूड्स। एक कमजोर हाजमा क्लियर साइन है प्रोबायोटिक्स की कमी का। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर प्रोबायोटिक रिच फूड्स का डेली डाइट में होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपको सप्लीमेंट्स खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इन कोल्ड प्रोबायोटिक्स ड्रिंक से दूर रहें, जिनमें प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया से ज्यादा तो चीनी भरी होती है। सबसे बेस्ट है फ्रेश दही में शक्कर मिलाकर खाना। फ्रेश दही में शक्कर मिलाकर ब्रेकफास्ट से पहले खाएं प्रोबायोटिक्स के लिए। फिर तमाम फर्मेंटेड फूड्स बहुत अच्छे सोर्सेज हैं प्रोबायोटिक्स के। नंबर 3, देसी घी। अगर आपकी डाइट में देसी घी नहीं है तो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी न कभी जरूर आ सकती है। दोस्तों, घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है जो आपके पेट और आंतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यही 2 ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से हम खाने से न्यूट्रिशन ले पाते हैं और वेस्ट को डिस्पोज कर पाते हैं। घी से फूड पाइप लुब्रिकेटेड रहता है और आंतें खुश्क नहीं होती, जिसकी वजह से वेस्ट यानी फाजिल मवाद बड़ी आसानी से बाहर निकलता रहता है। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आपका फिटनेस गोल है, आपको 2 से 4 चम्मच देसी घी जरूर अपनी डाइट में रखना चाहिए। रोटी पर लगाकर इस्तेमाल करें, सब्जी में डालकर इस्तेमाल करें, चावलों वगैरह में इस्तेमाल करें। नंबर 4 है दोस्तों, क्वालिटी स्लीप। क्या आपने नोटिस किया है जब भी आप गहरी नींद से उठते हैं तो आपको ऑलरेडी पेट साफ करने का प्रेशर पड़ा होता है। रात की गहरी नींद शायद सबसे अंडररेटेड वे है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। आजकल मैक्सिमम लोग अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि जब हम सोते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन काम करता है। अगर आप ऑलरेडी वीक डाइजेशन से परेशान हैं तो रात को 6 से 8 घंटे की गहरी नींद से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक मौका मिलेगा हील होने का। और हाँ, लेफ्ट साइड पर सोना बहुत फायदेमंद है। इस पोस्चर में सोने से ऐसे ग्राफ फ्लेक्स नहीं होता और डाइजेशन सही रहता है। नंबर 5, योगिक टेक्निक। डाइजेशन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कई यूनिक टेक्निक्स हैं। अगर आपकी डाइजेशन काफी वीक है तो खाने से पहले थोड़ा सा अदरक नमक लगाकर चबाएं। इससे एकदम से ही डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। खाने से पहले 9-10 बार काफी है।
खाने के बाद सौंफ खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम तेज हो जाता है। आप चाहें तो इसे अपने पास रखें, या फिर और भी काफी ऑप्शंस हैं जिन्हें आप खाली पेट कर सकते हैं, जिससे डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है। सो दोस्तों, इन 5 वर्स्ट हैबिट्स से दूर रहकर और उन बेस्ट हैबिट्स को अपनाकर आप मैक्सिमम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और इससे आपकी स्किन पर ग्लो बढ़ेगा, बाल मजबूत होंगे, बॉडी एनर्जेटिक होगी, दिमाग तेज होगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।